और आइए सीधा इस वक्त पूजा के पास चलेंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। पूजा, ओवर टू यू। कहाँ जाऊं, मेरा लाइव चल रहा है। पूजा, आपका लाइव बिल्कुल चल रहा है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा बताएं, तस्वीरें एलैबोरेट करें। चलिए तब तक मैं आपको तस्वीरें बताती हूँ। इस वक्त पहुंचे हैं राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए, और ये जो पोलिंग बूथ है निर्माण भवन का, यहाँ पर राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी भी और मनमोहन सिंह भी यहीं पर अपना वोट कास्ट करेंगे। सोनिया गांधी भी इस वक्त पहुंच चुकी हैं अपना मतदान करने के लिए, और राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। मनमोहन सिंह की मौजूदगी भी यहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर वो अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करेंगे। और जाहिर बात है कि राहुल गांधी जिस तरीके से हमलावर रहे, न सिर्फ बीजेपी पार्टी पर बल्कि प्रधानमंत्री को लेकर भी अग्रेसिव अप्रोच रखते हुए इस बार के चुनाव में नजर आए हैं। और इसके साथ ही जो अलायंस है, अलायंस में बड़े चेहरे के तौर पर बड़ी भूमिका में राहुल गांधी नजर आए हैं। लेकिन आज क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। पूजा, वापस आपके पास आते हुए, राहुल गांधी और इस वक्त सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर, अंदर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए इस बार इंडिया ब्लॉक के जो अपने प्रत्याशी हैं उनको वोट करते हुए नजर आएंगे आप, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अलायंस के तहत में कांग्रेस का अपना प्रत्याशी नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, तो उनको वोट कास्ट इस बार किया जाएगा। मतलब हाथ का पंजा नहीं, बल्कि इस बार झाड़ू पर बटन दबाना होगा। तो अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी बाहर आने वाले हैं। और देखिए आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी चहलकदमी इस वक्त बढ़ चुकी है। कैमरा पर्सन कपिल आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा सिक्योरिटी इस वक्त उनका यहाँ पर मौजूद है। बस अब से कुछ ही देर बाद राहुल और सोनिया गांधी वोट कास्ट करने के बाद बाहर आएंगे और जाहिर तौर पर उनसे बातचीत की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार इस बार कितना कॉन्फिडेंट इस इंडिया ब्लॉक नजर आ रहा है, खुद कांग्रेस कितना कॉन्फिडेंट है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। तो बस कुछ ही देर का इंतजार और है, और नीले रंग की स्याही से रंगी राहुल और सोनिया गांधी की वो उंगलियां वो दिखाते हुए नजर आएंगे, और क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर भी उनसे बातचीत करेंगे। बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। देखिए नई दिल्ली अगर सीट की बात करते हैं खासतौर पर, सबसे पहले 1951 में अस्तित्व में आती है। 1952 में की अगर बात करते हैं तो 1952 में हमने देखा कि यहाँ पर फिर एक महिला प्रत्याशी जीतती है, सुचेता यहाँ से चुनावी मैदान में जीतती हैं। उसके बाद इस बार की बात करते हैं, मीनाक्षी लेखी लगातार 2 बार से चुनाव जीती रही, एक बार फिर से यहाँ से बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। बांसुरी सुबह सवेरे जाकर ही अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। इसके अलावा लगातार तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं। मुकाबले की देखिए बात करते हैं तो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ सोमनाथ भारती की अगर बात करते हैं, 3 बार के विधायक, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं बांसुरी स्वराज की एक नया चेहरा है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। अपनी जो माँ है उनकी लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी जो है उसको संभालना, उसको सहेज कर रखना, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस बार उनके कंधों पर है। और जाहिर तौर पर बार बार भारत के निर्माण की बात करती हुई बांसुरी नजर आती हैं। वहीं सोमनाथ भारती की अगर बात करते हैं तो माना यह जा रहा है कि उनकी मौजूदगी ने यहाँ के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया, क्योंकि देखिए 19 बार इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अब तक वोट हुआ है, और अगर अभी तक की बात करते हैं तो 10 बार जो जीत है वो बीजेपी की हुई है। अब इस बार देखना होगा कि जब अलायंस यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है तो अलायंस की मौजूदगी में इस बार क्या यहाँ पर फाइट बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, क्या इस बार कोई रिकॉर्ड नया बनने वाला है। क्योंकि अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो भले ही देखिए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव जीते, लेकिन जब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में देखिए खासतौर पर साथ के साथ बीजेपी के आरिफ मोहम्मद खान को इस वक्त आप सुन रहे थे। पूजा लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। पूजा, आपके पास वापस आते हैं क्योंकि कुछ देर इन तस्वीरों पर हम ठहरेंगे। राहुल और सोनिया गांधी वोट कास्ट करके वापस लौट रहे हैं और उनसे बातचीत की तमाम कोशिश करेंगे। राहुल अपनी मां के साथ में देखिए सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वोट कास्ट कर दिया है राहुल और सोनिया गांधी ने। देखिए वोट कास्ट करने के बाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर फिलहाल आप देखेंगे कि किस तरीके से सेल्फी राहुल लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। वोट कास्ट कर दिया है राहुल और सोनिया गांधी ने, और चलिए आइए उनसे एक बार बातचीत की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ देखिए विषय रहे हैं। बातचीत की लगातार कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर काफी आप यहाँ पर एक देखिए राहुल गांधी ने अपना वोट कास्ट कर दिया। सर राहुल जी
देखिए, मीडिया से बातचीत अभी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी, और अपनी कार में सवार होकर अब यहाँ से रवानगी हो रही है, वोट कास्ट कर रहे हैं। फिर भी एक बार और प्रयास करेंगे कि वो बातचीत जरूर करें। काफी ज्यादा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीडिया के लोग हैं और काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी है, तो उन तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आइए एक बार प्रयास करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए और उनका स्टेटमेंट लेने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर इस बार बड़े बदलाव की इंडिया अलायंस जीत के दावे तमाम कर रही है। और चलिए देखिए, बातचीत नहीं की है, यहाँ से रवानगी हो चुकी है। सोनिया और राहुल यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आप देखिए, नई दिल्ली की अगर बात करते हैं, मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आपने देखा कि सीधे बाहर निकले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ में एक सेल्फी लेते हुए नजर आए, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं की। आमतौर पर नेता बातचीत करें, लेकिन राहुल और सोनिया गांधी ने बातचीत नहीं की। अब जो भी इसका रीजन रहा हो, लेकिन हाँ, जीत के दावे तमाम किए जा रहे हैं। ठीक है पूजा, तस्वीरें आप दिखा रही हैं और सबसे जो आई कैप्चरिंग तस्वीर है, अजय सर आप भी अग्री करेंगे, इन तस्वीरों में वो सेल्फी लेते हुए राहुल गांधी अपनी मदर के साथ, एक तो बॉन्डिंग क्लियर नजर आती है जो अलग अलग मंचों से दिखती है, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी के साथ ही क्यों ना मौजूद हो, लेकिन कुछ कहा नहीं। इसमें बहुत कुछ अभी पढ़ना इसलिए नहीं उचित होगा क्योंकि जाहिर सी बात है अभी राहुल गांधी कुछ भी कहेंगे तो तिल का ताड़ बनाने की कोशिश हमेशा एनडीए की तरफ से रहती है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी इससे बचने की अभी कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ अन्यथा आप नहीं देख सकते। जीत के दावे इसलिए नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी उन्होंने, देखिए यहाँ पर मतदान किसको किया, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का उन्होंने इस बार चयन किया होगा। कम से कम ये उम्मीद है कि वो अपने ही गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ मतदान करते दिखाई देंगे और इसलिए उन्होंने कहा था, और ये भी पहली बार होगा। जी हाँ बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो झाड़ू पर अपना निशान लगाने जा रहे हैं और हाथ पर निशान लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। जब आप इस तरह की गठबंधन की बात करते हैं, और ये सिर्फ दिल्ली की राजनीति की ही बात नहीं है बल्कि पहली बार दिल्ली में एक बड़े गठबंधन के तौर पर कांग्रेस और एक दूसरी पार्टी खड़ी है आम आदमी पार्टी, जो अभी तक दिल्ली की इतिहास में देखने को नहीं मिला था। कम से कम 2009 के बाद से जिस तरह का एक मल्टीपोलर यहाँ पर कॉन्टेस्ट हुआ करता था, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इसे देखें तो ये एक बहुत बड़ी बढ़त है। बाइपोलर कॉन्टेक्स्ट है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। जिस तरह से तमाम टीकाकार टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई बिना वेव का चुनाव है और इस बार मुद्दों पर, उसके साथ साथ जनता अपने कास्ट इक्वेशंस पर और अन्य आधारों पर मतदान कर रही है। तो दिल्ली की जनता किन मुद्दों पर आज मतदान करने जा रही है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप स्वाति मालीवाल के पूरे मुद्दे को देखें, आपने अभी देखा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। क्या स्वाति मालीवाल एक लाइन ऐड की उसमें कि महिलाएं जरूर वोट करें और इसके बहुत बड़े मायने हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है महिलाएं इस बार बहुत बढ़ चढ़ कर मतदान कर रही हैं और ये सभी कंस्टिट्यूएंसीज में आप देखेंगे अमूमन 2019 का जो ट्रेंड है वो इस बार भी दिखाई दे रहा है। तो जो बड़ा सवाल है, क्या स्वाति मालीवाल का पूरा इशू आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनेगा या नहीं बनेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार ये फिर से अपने 7-0 का जो आंकड़ा है उसे हासिल कर पाएगी? कई तरह के सवाल हैं और इसके साथ साथ ये भी है कि ये गठबंधन जो दिल्ली में है क्या वो आगे कहीं और दिखाई देगा? ठीक है सर, जल्दी से हम लौटेंगे क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और एक एक तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। 8